हेलो। आप लोगों का स्वागत है राजेश पटेल हिस्ट्री क्लास में। देखिए क्लास 10th का मैथ जिसको हम लोग स्टार्ट किए हैं, फिर आगे उसकी कहानी देखिए। पहला क्वेश्चन रह रहा है कि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया गया है, तो p का मान क्या होगा। चलिए 65 और 117, पहले 65 का गुणनखंड करिए तो 13 गुणे 5 और 117 का करेंगे तो 13 नवा 117। अब इसका एचसीएफ निकालोगे यानी मौसा, तो दोनों में क्या मिल रहा है भाई, 13 मिल रहा है, तो आपका मौसा क्या हो जाएगा 13। कह रहा है इसी मौसा को ये 65p माइनस 117 रख रहा है, तो p के जगह आप क्या रखोगे कि ये 13 के इक्वल आएगा, तो p के जगह आप 2 रखिए, तो 65 दूना के 130, 130 में से 117 जाएगा तो 13 बचेगा, यानी आपका राइट ऑप्शन जो होगा p का वैल्यू आपका होगा 2। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए 2 10 45 अंश अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। ठीक, अब देखिए 10 45 अंश का मान कितना होता है 1, और यहां पर भी 1, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 बटा 2, 2 से 2 को काट देंगे कितना आएगा आपका 1, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। फिर कह रहा है कि 15 18 और 24 का लौसा बताइए। चलिए ये तो क्लास 4 5 6 से हम लोग पढ़ रहे हैं कि 15 को 3 गुणे 5, 18 को 2 गुणे 3 गुणे 3, 24 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। लॉसन में करना क्या है, जो मिल रहा है सबको पहले लिख लीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लीजिए। जब आप इसका गुणा करेंगे तो पाएंगे कि इसका जो टोटल वैल्यू आएगा वो 360 आएगा, यानी इन तीनों का जो लॉसा होगा वो आपका 360 होगा। 148 बटा 185 का सरलतम रूप बताइए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 148 को 4 गुणे 37 और 185 को 5 गुणे 37 लिखकर इसका एचसीएफ निकालिए। मौसा आपका जो आएगा 37, 37 से ऊपर वाले को भाग कर दीजिए, 37 से नीचे वाले को भाग कर दीजिए, तो ये 4 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा। आपका राइट ऑप्शन होगा 4 बटा 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। पी के किस मान के लिए 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, 6x माइनस पी वाई बराबर 16 संपातीय रेखा निरूपित करती है। ठीक, चलिए इसका हल देखिए। 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करिए, और दूसरा है 6x माइनस पी वाई, 16 को इधर लाएंगे तो माइनस 16 हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब संपाति के लिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2, तो ये हो जाएगा 3 बटा 6, ये हो जाएगा माइनस 1 बटा माइनस पी, माइनस से माइनस चला जाएगा, 3 बटा 6 बराबर 1 बटा पी, तो p बराबर आएगा 6 बटा 3, काट देंगे, आपका p का वैल्यू आएगा 2, यानी आपका राइट ऑप्शन इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 का होगा 2। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा है कि 3x प्लस 2y बराबर 2, 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं। ठीक है, समांतर में क्या होता है, ये तीनों चीजें बराबर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। फिर इसी तरह a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तो 3 बटा 2 और इसका हो जाएगा 2p बटा में 5। इन दोनों को लेंगे आप तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 5 3 15, 2 गुना के 4। ठीक, 4p बराबर 15, तो p बराबर 15 बटा 4, यानी आपका इसमें राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा 15 बटा 4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे तो दिया है कि 15 cot थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा का मान बताइए। देखिए 15 cot थीटा बराबर 8, तो cot थीटा बराबर 8 बटा 15। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए जिसमें cot थीटा बराबर हमको पढ़ाया गया आधार बटा लंब, तो आधार का मान 8, लंब का मान 15। पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225 में 64 जोड़ेंगे तो 289, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आ जाएगा, यानी कर्ण तुम्हारा 17 है। तो साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है 15 और कर्ण क्या है 17, 15 बटा 17, इसका राइट ऑप्शन है डी 15 बटा 17। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज है, कोण ए बराबर 75, कोण वाई बराबर 57, तो कोण सी का मान होगा। चलिए देखिए
ए बी सी और एक्स वाई जेड में कोण ए दिया है 75 और ये दिया है 57। तो बताया गया है, या हमें पता होना चाहिए कि समरूप त्रिभुज में संगत कोण, यानी कोण ए कोण एक्स के बराबर है, कोण बी कोण वाई के बराबर है और कोण सी कोण जेड के बराबर है। तो कोण ए जो होगा वो कोण एक्स के बराबर हो गया, ठीक। तो कोण जेड हम निकाल सकते हैं, ये वाला 180 माइनस 75 प्लस 57, 180 माइनस 132 आ जाएगा 48, यानी कोण सी का मान आपका 48 है, और सॉरी जेड का, तो ये इसके समरूप है, तो कोण सी भी 48 होगा। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन दिया जाएगा वो होगा 48 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। बिंदु यम ब्रैकेट में -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0 और बिंदु दिया है x2 y2, -3 -4, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से x2 का मान -3 और x1 का मान -0, y2 का मान 4, y1 का मान 0। तो ये हो जाएगा -3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 में 9 जोड़ देंगे 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5। आपका राइट ऑप्शन इसमें से आएगा 5। बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे हल होगा। आई पहले बिंदु को आप मान लीजिए x1 y1, दूसरे को x2 y2। तो मध्य बिंदु का जो फार्मूला x बराबर x1 प्लस x2 अपान में 2, तो x1 का मान -2, x2 का मान भी -2, -2 बटा में 2, -4 बटा में 2, 2 से काट दिया -2, y बराबर y1 प्लस y2 अपान में 2, तो y1 का मान 6, y2 का मान 10, 10 6 16, 16 का आधा 8, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक आपका आएगा -2, 8। ये आपका राइट ऑप्शन इसमें दिया होगा, पहला है -2, 8। किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी में एडी लंब बीसी हो तो एडी स्क्वायर बराबर होगा, सभी ऑप्शन सीडी स्क्वायर सीडी स्क्वायर सीडी स्क्वायर के टर्म में है। चलिए देखें, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होंगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तो जो सी डी होगा, सी डी वो बी सी का आधा होगा, तो जब बी सी बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 सी डी, बी सी बराबर 2 सी डी, और जो बी डी होगा वो सी डी के बराबर होगा, क्योंकि ये आधा आधा बार देगा, तो बी डी जो होगा वो सी डी के बराबर हो जाएगा आपका। इसमें ये लंब है तो ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस का प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि ए बी जो है बी सी के बराबर है, बी सी जो है सी ए के बराबर है, तो हम क्यों ना ए बी की जगह पर बी सी रख दें, तो यहाँ बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ए डी को रहने दीजिए, यहाँ बी डी है, तो बी डी किसके बराबर है, सी डी के, तो यहाँ पर सी डी लिख दिया। अब मैं देख रहा हूं यहां से कि BC जो है वो 2 CD के बराबर है, तो यहाँ 2 CD लिख दीजिए BC के जगह पर। तो 2 का वर्ग 4 CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CD स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा 4 CD स्क्वायर में से 1 CD स्क्वायर माइनस हो गया, तो AD स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3 CD स्क्वायर, जो आपका राइट ऑप्शन इसमें दिया होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक 7 5 5 7 -3 है, तो यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप बताइए। चलिए देखिए, तीनों निर्देशांक लिख दीजिए। D क्या है, मध्य में है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 अपान में 2, y1 प्लस y2 अपान में 2, यानी 5 माइनस 3 बटा में 2, 7 प्लस 3 बटा में 2, 5 में से 3 गया 2, 2 का आधा 1, 7 3 10 का आधा 5। अब इसका निर्देशांक आपको पता है 1,5, तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानकर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका, 1 में से 6 गया माइनस 5 का वर्ग 25, 25 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो कितना आएगा 5, यानी आपका इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा 5 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान बताइए। देखिए, जो उसका टेबल पढ़ाया जाता है, टेबल में बताया गया है कि सेक थीटा का वैल्यू कितने पर 2 होता है, तो सेक 60 अंश का वैल्यू 2 होता है, तो आप थीटा के स्थान पर कितना डिग्री देख रहे हैं, 60 डिग्री, तो आपका राइट ऑप्शन होगा 60 डिग्री। ये अगला क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान होगा। ठीक,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है सूत्र वो 1 होता है, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो एक में साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसमें आपका राइट ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन नंबर डी साइन स्क्वायर थीटा। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है, उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? चलिए देखें, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये दिया गया 9 पाई, पाई से पाई कट जाता है, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर अंडर रूट में 9, और वर्गमूल निकालेंगे तो आर का वैल्यू आएगा 3, यानी त्रिज्या आपका राइट ऑप्शन ए दिया गया है 3 है। 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जाने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। चलिए, ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपका दिया गया है 4 सेमी, तो इसके अंदर एक वर्ग बनाइए, ये इसका विकर्ण होगा। विकर्ण किसके बराबर होगा? विकर्ण जो होगा वो व्यास के बराबर होगा। ठीक, अगर इसकी भुजा ए मान रहे हो सभी, तो इसका विकर्ण होगा ए अंडर रूट 2, और व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान 4 रखे तो 4 दूना के 8, ए अंडर रूट 2 बराबर 8, तो ए बराबर 8 बटा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 चौक के 8, 4 करने में 2। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 4 करने में 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए तो 4 का वर्ग 16 आएगा, इसका कर्ण हट जाएगा 2, तो 16 गुना के 32 सेमी स्क्वायर आपका राइट ऑप्शन इसमें दिया होगा 32 सेमी स्क्वायर। निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। तो चलिए इसका चार्ट बना लेते हैं। वर्ग अंतराल यहाँ दिया 3 5 5 7 7 9 9 11, बारंबारता दिया 4 2 1 3। पहले इसका मध्यमान निकालिए। मध्यमान कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 3 5 8, 8 का आधा 4, 10 अरे सॉरी 12, 12 का आधा 6, 16 का आधा 8, 20 का आधा 10। अब इसको एफ आई, इसको एक्स आई माना जाता है, तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए एक्स आई गुणे एफ आई, तो 4 चौका 16, 2 छके 12, 1/8 और 3 दहा में 30। जब इनको जोड़ेंगे तो यह आएगा 66, एफ आई को जोड़ देंगे 4 2 6 1 7 3 10। जो फार्मूला पढ़ाया गया हमने माध्य का x बार बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई अपन में सिग्मा एफ आई, तो ये जोड़ने पर आया 66 और ये जोड़ने पर आया 10। जब इसको भाग देंगे तो एक नंबर पर डेसिमल लग जाएगा, आपका हो जाएगा 6.6। ये राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 6.6। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताना है। तो पासे पर कितने नंबर होता है? 6 नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर होता है। अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे या 2 से कटे, तो इसमें पहला हो जाएगा 2, दूसरा 3 और तीसरा 5। तो ये टोटल अभाज्य संख्या कितनी है? 3 है। कितने में से? टोटल 6 में से 3 बटा के 6, आप काट दीजिए इसको, 3 गुना के 6 1/2, यानी आपका इसमें राइट ऑप्शन आएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 है तो उसका बहुलक होगा। इस पर मैंने बार बार कहा है कि हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं। तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, तो 3 गुणे 21 माइनस 2 गुणे 20.5, 63 आएगा गुणा करने पर ये, और ये आएगा 41। 63 में से 41 आएगा तो आपका आएगा 22। इसमें से आपका राइट ऑप्शन इसमें दिया होगा ऑप्शन नंबर डी 22। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए, तो प्रायिकता का नियम है कि प्रायिकता का मान अधिक से अधिक 1 हो सकता है या 1 से कम हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया है 4/3, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.33, ये 1 से अधिक हो जा रहा है। प्रायिकता न कभी ऋणात्मक होती है न 1 से अधिक होती है, 1 हो सकता है या 1 से कम ही रहेगा। तो यही 4/3 1 से ज्यादा चला जा रहा है, यानी यह प्रायिकता संभव नहीं है, और ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। ओके, धन्यवाद, काट दो।